दीगर हुफ़ाज़ कराम, तमाम हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभानअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ अला रसूलिहिन नबियुल अमीनुल मईनुल मतीनुल करीम। सुभानअल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे। क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे। सुभानअल्लाह। बेशक आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह अहमद रज़ा खान फादिले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान बरेली की सरजमी पर टूटी चटाई पर बैठकर कलम उठाते हैं और यूं लिखते हैं, या रसूल अल्लाह। सुभानअल्लाह। आप भी कह दो, या रसूल अल्लाह। या रसूलल्लाह। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर। सुभानअल्लाह। सुभानअल्लाह। बेशक तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। बेशक। सुभानअल्लाह। काफी देर से आप तमामी हजरात बज़्म गौसुल वरा में बैठकर अपनी नेकियों में इजाफा कर रहे हैं। मैं गुनहगार सियाहकार बदकार रब ताला की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ, ए खालिके बेनियाज, अपने मुहिब्बीन, अपने सिद्दीकीन, अपने सालिहीन के सदक़े में इस बज़्म पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जितने तेरे बंदे और बंदियां इस बज़्म मुस्तफ़ा में शिरकत रखती हैं, मौला सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन। मेरे प्यारे, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ईमान वाले के घर में पैदा किया। बेशक हक है। ये अल्लाह का एहसान है कि हमें और आपको अल्लाह ने ईमान वाले के घर में पैदा फरमाया। उससे बड़ा करम यह किया कि बज़्म गौसुल वरा में बैठने
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी कारी जमील साहब बड़े अच्छे अच्छे अंदाज में सरकार सैयदी गौसे पाक सुभान अल्लाह जिंदाबाद की शान में बड़ी करामतें आपको सुनाई। मैं गुनहगार बदकार आपको करामतें ज्यादा सुना ही नहीं सकता। वो शान ही ऐसी है कि रात तमाम हो जाएगी, दिन तमाम हो जाएगा, उलमा तमाम गुजर जाएंगे, शान गौसे आजम खत्म नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना बताऊं कि जिस तरह मेरे आका सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नबियों में सबसे अफजल मेरे मदीने के ताजदार हैं, उसी तरीके से तमाम वलियों में गौसे आजम सबसे अफजल। बेशक सुभान अल्लाह। इस फानी दुनिया में तकरीबन 1.25 लाख कमो बेश नबी और रसूल तशरीफ लाए। कितने? ए माँ बहनों, खामोश हो जाने तो जलेबी तुम्हारे कहती ना भेजबे। जो चिल्लाएगा उसको सिन्नी नहीं मिलेगी। खामोश हो जाओ। पढ़ें दुरूद पाक अल्लाह रब्बा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरीके से तमाम नबियों में मेरे नबी सबसे बुलंद सबसे बाला, जब भी तो आला हज़रत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। बेशक बेशक आला हज़रत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा भी दिल चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे। सुभान अल्लाह। तमाम नबी इस दुनिया में आए, जब नबूवत मिलती तो उनको मोजिजा मिला करता। कारी जमील साहब तवज्जो की तलबगार हूं। जब नबी तशरीफ लाते नबूवत का ऐलान करते, और जब उनकी कौम न मानती उनकी बात तो रब की बारगाह में दुआ करते, ऐ अल्लाह ये कौम तो मेरी बात ही नहीं मानती है, कुछ अता कर दो ताकि ये समझे कि मैं नबी हूं। जब दुआ होती तो रब उनको मोजिजा बख्श देता। मूसा कलीमुल्लाह को मोजिजा मिला, ईसा रूहुल्लाह को मोजिजा मिला, तमाम नबियों को 2-4 मोजिजे मिले। अल्लाह की इज्जत की कसम, मदीने के ताजदार वो है अभी माँ के शिकम में है और मोजिजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अभी माँ के शिकम में है, माँ के शिकम में है और मोजिजा जारी हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ करने गए, लोगों में एक शोर उठा कि जो आमना है, आपकी माँ का नाम क्या है? हजरत आमिना। फरमाती हैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब खाने काबा का तवाफ करने गए तो लोगों में शोर गुल हुआ कि जो आमना है ना, आमना वो अपने शौहर के इंतकाल का गम नहीं मनाती है। वो अपने शौहर के इंतकाल का गुजर जाने का गम नहीं मनाती है। अरब में दस्तूर था कि 1 साल तक वो औरत खुशबू नहीं लगा सकती थी। शिकमे अतहर में नबी तशरीफ ला चुके थे। अब जब ये बात अब्दुल मुत्तलिब को मिली तो आप आते हैं घर में, अपनी अहलिया मोहतरमा को बुलाते हैं और कहा कि आमना को समझा दो कि वो खुशबू लगाकर गलियों में ना निकला करें। तो कहा ठीक है मैं समझा दूंगी। तवज्जो का तलबगार हूं, खास तौर से माँ बहनों की तरफ। ये सुने कि सास का मर्तबा कैसा होता है और बहू का मर्तबा क्या होता है। इस वाकये में यह भी आपको समझाऊंगा इंशाअल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब बताया ये बात अपने बीवी से तो आपने कहा मैं समझाऊंगा। आपकी बीवी ने फरमाया मैं समझा दूंगी कि ऐसे गलत काम नहीं करें। आप रात का आधा पहल गुजरा
आप नन्हे नन्हे कदमों से हजरत आमना के दरवाजे पर पहुंची, कुंडी खटखटाई, आवाज आई कौन? कहा मैं तुम्हारी अम्मी जान हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोला, सलाम किया, जवाब मिला। आमना फरमाती अम्मा तुम क्यों तशरीफ लाई हो? सुभान अल्लाह। तुम क्यों तशरीफ लाई हो? आप मुझे बुला लेती, मैं तुम्हारे पास चल के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, क्या इखलाक था नबी के घराने वालों का। आज अगर बीबी के कमरे में सास रात के 12 बजे पहुंच जाए तो जंग पहले छिड़ जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह। कहो अगर तुम्हारे कमरा माँ अम्मा रात के कुंडी खटखटाए दिए तो भवा बेवाल भी तो एक तो बुढ़िया का नींद नहीं होता है और हमारी नींद नहीं पूरी हुए देते, लेकिन वो नबी के घर आने वालों का अखलाक था। अम्मा तुमने क्यों तकलीफ उठाई, मुझे बुला लेती, मैं चली आती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है सास का मर्तबा, यह है बहू का अखलाक। पास बुलाया, कहा बेटी बेटी तुम्हारी शिकायत है। कहा अम्मा मेरी शिकायत है? कहा हाँ बेटी। कहा कौन सी शिकायत है? कहा लोगों का कहना है कि आमना अपने शौहर अब्दुल्लाह के मरने का, इंतकाल का कोई गम नहीं मनाती है, उसी जगह पे रो पड़ती है। कहती है अम्मी जान जितना गम जितना अफसोस आमना को अब्दुल्लाह के जाने का है, मक्के की किसी औरत को गम ना हुआ होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। कहा बेटी फिर तुम खुशबू लगा के क्यों निकलती हो? कहा अम्मा मैं खुशबू लगाती नहीं हूँ, ये खुशबू जिस गली से गुजर जाती हूँ, जिस चीज को छू लेती हूँ वो खुशबूदार हो जाया करती है। और यकीन नहीं आता है तो सुबह मुलाकात करना, सुबह तुमको दिखाऊंगी। ठीक है, सुबह को उठती हैं और जब खाना पका के फारिग हुई तो आपकी माँ आपकी सास आती हैं तो आप जो है मिट्टी की दीवार से मिट्टी उठाती हैं और आपके हाथ में रख देती हैं। कहा अब इसको सूंघो। तो सूंघा तो उसमें बड़ी खुशबू जाहिर हो रही थी। फिर गई भाग के आंगन की मिट्टी लेके आई और कहा इसको भी सूंघो। सूंघा तो बड़ी खुशबू। कहा मेरे साथ चलो, अल्लाह की इज्जत की कसम ये नबी के आने की बरकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब गली में जब चली तो जो पेड़ सूखे थे हरे भरे हुए और जो रास्ते में धूप हो रही थी वो बादलों ने साया करके दिखा दिया। सुभान अल्लाह। ये नबी का मर्तबा। और कुएं के करीब पहुंची, मशकीजा पीछे रखा हुआ है, मशकीजा हाथ में है। लोग औरतें इंतजार कुएं पे किया करती थी, भीड़ लगी थी, औरतों की बच्चियों की भीड़ लगी थी। लोगों से सबके सामने कहने लगी देखो अम्मा ये मेरा इंतजार कर रही है। सुभान अल्लाह। जब कुएं के करीब खड़ी हुई तो आपने जैसे ही कुएं के पानी को देखा तो वो कुएं का पानी उबलता हुआ ऊपर आ गया। कहा अम्मी ये है अल्लाह के महबूब जो मेरे शिकम में बच्चा है, इसके आने की बरकत है कि जिस गली में आमना गुजर जाती है वो गली मुअत्तर हो जाया करती है, जिस गली से आमना गुजर जाती है वो गली खुशबूदार हो जाया करती है। जो पानी को देख लेती है तो पानी उबल आता है। ये मुअजिजा मेरे नबी के आने से पहले हुआ। बस बिल्कुल इसी तरीके से मेरे पीरों के पीर रोशन जमीर अभी तशरीफ ना लाए कि करामतें जाहिर होने लगी। अभी तशरीफ नहीं लाए और करामतें कैसी हुई। हजरत फातिमा उम्मुल खैर मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। कितनी देर कारी सब चलेगा फिर भी 12 बजे। हजरत फातिमा उम्मुल खैर
आपकी माँ सरकार पीराने पीर गौस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हा की माँ हजरत फातिमा उम्मुल खैर एक दिन बागीचे में गई, टहल रही थी और उस बाग में एक दरख्त था जिसका नाम था अंगूर। अंगूर के दरख्त के पास जब आप पहुंची तो उसको खाने का जी चाहा। आप तोड़ने चली और अचानक पेट में दर्द हुआ। इस बात को याद रखिएगा आप लोग, पेट में दर्द हुआ, आप पेट के दर्द को लेकर बैठ गई। उसके बाद में जो अंगूर खाने का जी चाह रहा था वो जहन से मुंतशिर हो गया, निकल गया, भूल गई। आपने जन्म दिया पीराने पीर को, और जब आप बोलने के लायक हो गए, चलने के लायक हो गए, तो आपने अपनी माँ से कहा, माँ तुम्हारा मेरे ऊपर बेहिसाब एहसान है। तुम कब अपनी अम्मा से कहा था? कहे हो हैं? बीबी पा गए हो, चार आंखी हो गई, अम्मा का भुलाए गए। जब तक तो अम्मा अम्मा रहे, जब तक निकाह तुम्हारा ना भवा, और अम्मा बैरी हो गई उन दिन तक तुम्हारा निकाह हो गया, है ना? अब अम्मा का एहसान तुमको याद नहीं रहा। पीराने पीर ने कहा, माँ बहुत एहसान है तुम्हारे मेरे ऊपर, लेकिन अम्मा मेरे भी कुछ एहसान तुम्हारे ऊपर है। कह दो यार मुस्कुरा के, सुभान अल्लाह। बेशक। और मोहब्बत से कह दो, सुभान अल्लाह। जत्ते मर्तबा सुभान अल्लाह कही हो, 90 नेकी तुम्हारे नामे अमाल में लिख दीजिए है। अल्लाह की कसम, एक नेकी मैदान महशर में ढूंढे जाइयो को दई ना, कौ न दई, ना अम्मा दे हैं ना अब्बा दे हैं, और जहिके खातिन पूरी दुनिया भुलाए डारा था उन्होंने दे हैं। समझ गए हो? हाँ, बीबी अगर एक नेकी कम पड़ जाएगी ना, मांगने जाओगे, गुड़िया की अम्मा एक नेकी हमका दे दियो, नहीं तो जहन्नम में जलाए दिन जा, कहीं हट परे को हो जा, दूर हो जा। मैं दुनिया में कुआरी थी, मैंने निकाह ही नहीं किया, तो तू शौहर कहां से आ गया? हाय हाय हाय, क्या बात। सोचो, आज तुम्हें मौका मिला है नेकी कमाने का, कमा लो। मुस्कुरा के कह दो, सुभान अल्लाह। आए हाय, ये नेकी कमाने का सीजन है, नेकी कमा लो, वरना आज ये ऐसा दौर चल रहा है कसम खुदा की कि ये जो मोबाइल है ना, ये बड़ा खतरनाक है। जब इंसान इसको गलत इस्तेमाल करता है तो गुनाह में मुलव्विस हो जाता है, और अगर इसको इंसान तरीके से इस्तेमाल कर ले तो कसम खुदा की इसको रखना भी सवाब हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अभी बताऊंगा, थोड़ा इस पर रोशनी डालूंगा, थोड़ी बात करूंगा। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बोलने लगे तो आपकी माँ ने आपकी उंगली पकड़ी जब उम्र शरीफ थी आपकी 4 साल 40 दिन की, तो आपकी माँ ने आपकी उंगली पकड़कर मदरसे में दाखिला कराने लगी। क्यों? कि मेरा बेटा पढ़कर आलिमे दीन बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये कारी नईम साहब का मदरसा चल रहा है, माशाअल्लाह इनकी बड़ी मेहनतें हैं, और अक्सर बेशतर जब से ये मदीना के ज़ियारत करके आए हैं, हमारे साथ अक्सर बेशतर हजरत के प्रोग्राम होते रहते हैं। आप लोगों की बड़ी तारीफ किया करते हैं कि हमारे गांव वाले, हमारे इलाके वाले हमारी बड़ी मदद करते हैं, जो भी कह देते हैं कोई बात टालते नहीं। यकीन जानो, कसम खुदा की मैं लफाजी तकरीर बहुत कम करता हूँ। ये कारी जमील साहब इल्म के समंदर है, मेरे जाने के बाद में इनका नंबर ले लेना, कभी पूछ लेना कि हाफिज शफीकुर रहमान जो कह के गए थे, झूठ कह के गए थे, सच कह के गए थे। एक आलिम जब इंसान का इंतकाल हो जाएगा, मर जाएगा, मैदान महशर लगेगा। मैदान महशर में कोई किसी के काम आएगा? आएगा? नहीं आएगा ना? ये उलमा काम आएंगे, कसम खुदा की।
रब ताला बंदे से पूछेगा कि तू गुनहगार, सियाहकार, बदकार है, तेरा नामा अमाल बिल्कुल सियाह है, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या करी? तो इंसान कहे अल्लाह अब जौन मर्जी आवे तो उन कर लियो, जौन दुनिया मनावा हम की ना है, अब जौन तुम्हारा मन हो तुम कर लियो। अल्लाह उस वक्त बहाना तलाश करेगा, तवज्जो का तलबगार हो। उस वक्त अल्लाह बहाना ढूंढेगा, महबूब का उम्मती है, जन्नत में चला जाए, जहन्नम से बच जाए, ता बहाना तलाश करेगा। अब बंदे से पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, मैं मानता हूं तू गुनहगार है, लेकिन उम्मती तू मेरे महबूब का है। तू दुनिया के अंदर मैंने तुझे जिंदगी बख्शी थी, उस चंद साला जिंदगी में तूने किसी हाफिज कुरान से मोहब्बत किया था क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी हाफिज कुरान से मोहब्बत किया था? वो बंदे मोमिन कहेगा, रब ताला मैंने तुझे राजी करने के लिए, तेरे महबूब को राजी करने के लिए हाफिज कुरान से, आलिम दीन से मोहब्बत किया था। रब ताला फरमाएगा उसी मोहब्बत की बरकत से मैंने तुझे जन्नत अता फरमाई। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो तुम्हारा इमाम है तो वो तो मदीने की गलियों को घूम के आ गया। कारी जमील साहब से पूछो तो यार, ईमान की हालत में जिसने नबी के रोजे की जियारत कर लिया है, मेरे आका फरमाते हैं उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब है। सुभान अल्लाह। अगर ये जन्नत में जाई है तो कहा तुमका न ले जाई है? ये ईमान है मेरा। हे बेटा, ज्यादा नहीं सुनना, घर जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। जिसको नहीं सुनना वो घर चला जाए, यहाँ अफरा तफरी मत करे बिल्कुल भी। वो मस्जिद का इमाम जिससे आपने मोहब्बत किया होगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, रब्बे अकबर की कसम, अगर दिल से मोहब्बत किया होगा तो ये इमाम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक तुम्हें जन्नत में नहीं डाल देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। इनकी मोहब्बत तुम्हारे लिए जन्नत के मैदान महशर में निजात का जरिया बन जाए। इसलिए मोहब्बत ना करो कि बड़े खूबसूरत है, इसलिए मोहब्बत ना करो। मोहब्बत करो तो इसलिए करो कि मेरे मदरसे के जिम्मेदार। बेशक, सुभान अल्लाह। जिसने उलमा की कदर किया, जिसने माँ बाप का एहतराम किया, इंशाअल्लाह वो जन्नत में जरूर जाएगा। और अपने बच्चों को मदरसे में भेजो, हुआ तुम भेजा था, जहां भेजे तो जहां जाए से कोनो मतलब ही नहीं। हुआ टीचर बच्चे का बला के बैठे कहिए बेटवा पढ़ो, ऊ से उल्लू, गा से गधा, सीएटी कैट, कैट माने बिल्ली, आरटी रैट, रैट माने चूहा, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट माने हाथी। और तुम मर गए हो तो तुम का को हो साथी? बताओ। अगर आप अपने बच्चे को कारी नहीं इनके हवाले किया होता, तुम्हारा इंतकाल होता, तुम्हारे सिरहाने खड़े होकर, तुम्हारे पैताने खड़े होकर, तुम्हारा बेटा जिस वक्त कुरान की तिलावत करता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक एक मर्तबा अल्हम्दो शरीफ की तिलावत करता, अपने हाथ को रब की बारगाह में फैला देता, ऐ
खालिक बेनियाज, मैं हाफिज कुरान ना बन सका। ऐ परवरदिगार आलम, तेरे मुकद्दस किताब की एक सूरह तिलावत किया, इसकी सूरह तिलावत की बरकत से अब्बा की मग़फ़िरत फरमा दे। खुदा की कसम तेरी मग़फ़िरत हो जाएगी। और जब तुम यहाँ भेजबे न करी हो तो का पड़ी है? या अल्लाह, कुकुर बिलाई हाथी गधा सब हमारे अब्बा के कब्र में उतार दियो, हम तो ऑलरेडी पहले है मौजूद है? पढ़ाओ बच्चों को कुरान। खुदा की कसम, जिस वक्त कारी नईम के पास या किसी हाफिज कुरान के पास अपने बच्चे की उंगली पकड़कर तुम लेके जाओगे, तुम्हारा बच्चा कारी नहीं होगा, हाफिज नहीं बनेगा, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने इन जैसे उलमाओं की सोहबत में रह के मैंने सीखा है। पढ़ा लिखा बहुत कम हूँ मैं, सीखा बहुत है। ऐसे उलमा की जुबानों से मैंने सुना है कि जब बच्चा मदरसे में दाखिला होता है, उस्ताद मोहतरम उसको पढ़ाते हैं, बेटा पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो बच्चा मासूम है, एक बार में नहीं पढ़ पाता है, 2-4 बार में कारी नईम साहब ने कोशिश की, थोड़ा थोड़ा पढ़ाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर जैसे ही, खुदा की कसम इन उलमाओं से सुना है मैंने, जैसे ही तुम्हारा बेटा पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जैसे ही तुम्हारा बेटा पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह 6 लोगों की मग़फ़िरत का परवाह न सुना। बेशक, सुभान अल्लाह। कितने लोग बख्शे गए? कत्ते और एलिफेंट पढ़ाओ क्या जने बख्शे गए? हाँ, कहीं जाओ ना कि नाक थूक निकलत हुए, सट्टा मारत हुए कारी नाम का पकड़ाओ, और जौन हीरो बनत हुए वह का इंग्लिश मीडियम में डाल दियो। कहीं का है बारे, कहीं ज्यादा दिमाग, जौन एक दिमाग कम हुए वह का कारी नाम झेले, और जौन पढ़े में तेज हुए वह का गुरु को गोकुल में भेजो, SGS में भेजो, है? और जौन एक नाक थूक बात हुए कारी नाम का दियो भी पहुंचे। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये नबी का तरीका सिखाते हैं तुम्हारे बच्चों को, और करके दिखाते भी है तुम्हारे बच्चों के साथ में। हमें बच्चों को हिफ्ज़ कुरान करना लोहे के चना चबाना होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। हुआ 10,000 महीना खर्चा करत हो, तो यक्को दैया आँखी नहीं देखा तो कहो मास्टर भाड़ा टाइम से तुम्हारी गाड़ी के दे थे, फीस टाइम से तुम्हारी गाड़ी के दे, तुम्हारी पहुंचाते हैं। लड़का का बहन ABCD पूरी नहीं आवा, और कारी नईम का 50 रुपया दियम, तुम्हारा नानी अम्मा सब मर जाते हैं। हर जुम्मा कहा तब की तो हमारा लड़का बहन कलमों नहीं याद कर पाई, ऐठल बरत है काहे बरे कि दूबर पाता है। इनके पास कोई वो नहीं है कि अगर तुम्हारा बच्चा एक दिन नहीं आएगा तो 100 रुपया लेट फीस होगी, 100 रुपया लेट फीस लगावे का 100 रुपया टोटल न दिया तो तुम्हें 10 रुपया देके तो मोछे ऐठत। कुरान पढ़ो, मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक, कुरान कहता है मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, जिसने 1 रुपया, कितने? 1 रुपये, कितने? 1 रुपया मदरसे में, मस्जिद में, खुदा की राह में खर्च किया होगा, मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, अल्लाह उसको 10 दुनिया में और 70 मरे के बाद में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, 10 दुनिया में मिली, 100 दियो तो 1000 मिली है। क्यों? अल्लाह वादे का पक्का है, अल्लाह वादे का पक्का है। तो तुम कोशिश देखो, मैदान कबर में 3 सवाल हुई है।
कत्ते कबर में कत्ते हुई हैं, मैदान महशर में हुई हैं 5, है ना। हाँ, कौन गांव आई? लाही बाजार, बाडर, लाही बाडर। कबर में कत्ते हुई हैं, सब जने फतवा लगावत हुई हैं कारी नेम से कि मौलवी साहब ज्यादा ना बताओ, हमसे पहले जहन्नम में तुम्हें पंचे जाइए। कहा देना कहीं मुल्ला मौलवी पहले जहन्नम में यही देखिए हैं, इनका विलायत मिली है। कहीं मुल्ला मौलवी जहन्नम से भर गई है तो नंबर हमारा ही है। अबे कुरान हदीस नहीं सुनी, मेरे आका तारीफ करते हैं, खैरकुम मन तअल्लमल कुरान। मेरे नबी जिसकी तारीफ कर दे तुम उसकी जमाना बुराई करे, कसम खुदा की इनके ऊपर असर भी नहीं पड़ेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कितने नूरानी चेहरे हैं माशाअल्लाह, देखो तो कम से कम देखो तो। इनकी तनख्वाहें कितनी है जितनी तुम पुड़िया खा के थूक देते हो। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ जानो है। कहीं मौलवी साहब हमारे यहाँ पढ़ा दियो, कहीं ठीक पढ़ोबे, कहीं कत्ते रुपया दे, कहीं 3000 3000 और 3000 में कपड़ा देख लो सबके माशाअल्लाह तीनों पाल में मिली है। ये वजह क्या है कि 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, हसन की सुन्नत को जिंदा करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। है तुम मेरे दोस्तों कितने सवाल किए जाएंगे? 3 कबर में, 5 मैदाने, आखिरी जवाब सवाल में तुम फंस जाइए। आखिरी जो जवाब सवाल तुमसे किया जाएगा ना, 5 सवाल होंगे वो तुम्हारे साथ। पहला सवाल किया जाएगा तुमने दौलत कहां से कमाई, कहां खर्चा किया, पूछा जाए। इना सोचो कि हमसे ना पूछा जाए, पूछा जाए जवानी दिया कहां गुजारे हो, मस्जिद में गुजारे कि टीवी में देख देख के पूरी रात गुजारे हो, पूछा जाए। हैं? हाँ। उसके बाद में एक सवाल कारी जमील साहब आखिर में फरिश्ता तुमसे करेगा, ये जब तक 5 सवाल का जवाब नहीं दोगे ना, मैदान महशर में तुम्हारे कदम नहीं हिलेंगे, याद रखना। आखिरी में एक सवाल तुमसे करा जाए, जितना तुम जानत रहे हो उतना वही पर अमल करता करे। आखिर में क्या सवाल करेगा फरिश्ता? जो तुमको इल्म था उस पर अमल कितना किया। फंसी हो कि ना फंसी हो? अरे बताओ, फंसी हो कि नहीं? कौन नहीं जानता कि अम्मा की सेवा करना फर्ज है हमारे लिए? कौन नहीं जानता कि अम्मा की इज्जत करना मेरे लिए फर्ज है? कौन नहीं जानता उलमाए दीन की कदर करना मेरे लिए फर्ज है? कौन नहीं जानता कि मस्जिदों का एहतराम करना मेरे लिए फर्ज है? कौन नहीं जानता मदरसों की मदद करना मेरे लिए फर्ज है? कौन नहीं जानता है कि नमाजें मेरे ऊपर फर्ज नहीं? फंसोगे कि नहीं फंसोगे? मारे कुरान के खाल है इसलिए जाए मियाँ। क्या आज उलमा बताते हैं कि मुसलमानों माँ बाप को सताओगे जहन्नम में जाओगे। बेशक, सुभान अल्लाह। माँ बाप को नाराज करोगे, माँ बाप के दिल को दुखाओगे। जिसकी बज़्म में आए हो तुमको दर्स दे के जा रहे हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। पीराने पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी, अल्लाह अल्लाह। उलमा बयान फरमाते हैं, आपकी वालिदा मोहतरमा ने अपने बेटे अब्दुल कादिर को रात के आधे पहल में जगाया। बेटा जी अब्दुल कादिर। कहा जी अम्मी जान। कहा बेटा प्यास लगी है, एक प्याला पानी पिला दो। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आपकी मोहब्बतें बड़ी कमजोर पड़ रही हैं, कह दो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। और नहीं सुनना तो हम सलाम पढ़ दें, हमको सलाम आता है पूरा। पढ़ दें सलाम, पढ़ दें, न पढ़े तो मुस्कुरा के कह दो दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। आपने अपने बेटे अब्दुल कादिर को बुलाया, बेटा
एक प्याला पानी पिला दो। बेशक। ये तो आज का जमाना है ना कि सबके घर में लग गई टंकी, तो बेटवा बात नहीं सुनता अब ढंग की। जब तक थी रस्सी डोल, जब तक थी रस्सी डोल, तब तक थी दुनिया गोल। और जब आ गई बाल्टी, लोगों ने आपस में बना ली बाल्टी, है ना। और जब से लग गए घर में टंकी, अब कोई नहीं सुनता बात ढंग की, है ना। हाँ, अब अब्बा कहा कि बेटवा ये गलत था, तो बेटवा कहा तुम जान नहीं जानते, तुम समझते नहीं ना। अब बेटवा अब्बा का समझाओ, अम्मा से कहिए तुम नादान हो, तुम हमारी बात नहीं समझते। अरे नादान, अपनी माँ की अजमत को पहचान। बेशक सुभान अल्लाह। ओ नादानो, तेरी माँ तेरी जब बात समझती थी जब तू बोलना भी नहीं जानता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। माँ बाप की मोहब्बत में कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरी माँ तेरी जब बात समझती थी जब तू बोलना भी नहीं जानता था। बेशक बेशक हक है। 6 महीने के थे, बोलना जानते थे। अरे मुंह से बोलो ना यार, क्या करना जानते थे? ऐ हाय, क्या जानते थे? जब तुम्हारे सर में दर्द होता तो तुम बता नहीं सकते थे, सिर्फ रो सकते थे। तुम्हारे पेट में दर्द होता था, तुम बोल नहीं सकते थे, तुम सिर्फ रोना जानते थे। तुमको भूख सताती थी, तुम बोल के मांग नहीं सकते थे, सिर्फ रोना जानते थे। ऐ कौम के गयूर मुसलमानों, उस वक्त तुम्हारे रोने को तुम्हारी माँ समझ जाया करती थी। बेशक बेशक। जब तुम्हारे पेट में दर्द होता, तुम्हारी माँ समझ जाती थी मेरे बच्चे के पेट में दर्द हो रहा। जब बड़ों से पूछती कि अम्मा बताओ भैया के पेट में दर्द हुआ का करी, तो अम्मा बताती भैया के तोंदी चाट लियो, दर्द ठीक हो जाए। बताओ तेरी माँ ने तेरी नाक को चाटा है कि दर्द कम पड़ जाए। बेशक बेशक। भूल गया एहसान नादान, आज अपने माँ के एहसानों को भूल गया। अब तू माँ को बातें समझाएगा, याद कर तू पहले उन बातों को। ऐ है एक बेटा, जैसे मौलाना साहब बयान कर रहे थे ना कि अम्मा के फर्ज से बेटवा अदा ना हो पाई। अम्मा का बहुत बड़ा कर्जा है इंसान के ऊपर। एक जने मह रहे पैसा वाले, अब यहाँ को है पैसा वाला हम तो जानते नहीं भैया। एक जने पैसा वाले रहे, कहीं हुए दियो सुबह अम्मा के कर्जा अदा कर दे। जौन मौलवी हुआ तो वही ताना दिया थे कि अम्मा का कर्जा ना अदा हुई, अम्मा का कर्जा पता नहीं कितना कर्जा ले ली ना अम्मा के। एक रात नौजवान बेटा पैसे वाला दौलतमंद अम्मा के कमरा में पहुंच गया। कैस का अम्मा, अब तुम बैठो, बताओ कितना कर्जा है तुम्हारा हमरे ऊपर, आज ले लियो के कहना पाए का हिसाब। कितने बंगला तुमका बनवा दे, कितना बैंक अकाउंट तुम्हारे अकाउंट में डलवा दे, कितनी तुमको जमीन जायदाद खरीद दूं, कितना हीरा चांदी खरीद दूं, सोना खरीद दूं, कर्जे से अदा कर दो मुझे। अम्मा रोने लगी। सुभान अल्लाह। अम्मा रोने लगी, कहने लगी बेटा तू दौलत से कर्जा अदा कर नहीं पाएगा, बस एक बात मेरी मान ले, मैं तेरा कर्जा तुझसे माफी कर दूंगा। कहीं जल्दी बताओ, कहीं तुम आज एक रात मेरे साथ कमरे में लेट जाओ खाली, सुबह होने से पहले तेरा कर्जा माफ कर दूंगा। तो ये कहीं कि आम के आम और गुठलिन के दाम, आम खा ली ना गुठली के दाम मिल रहे हैं, कर्जो माफ हो जाए पैसों ना जाए, सस्ता सौदा है। शाम हुई, माँ ने खाना बनाया, दोनों ने खा लिया। 2 चारपाई बिछी, कहीं अम्मा बताओ क्या करे, कहीं वो चारपाई तुम्हारा ही चारपाई हमारा है, ऊपर तुम सो जाओ ऊपर हम सो जाए। कहीं ठीक अम्मा, कहीं सो जाए, कहीं हाँ सो जाओ। रात के 9 बजे, दिसंबर का महीना, रात में 9 बड़ी देर में बजत
है ना। लंबी रात 9 बजे अम्मा ने जगाया, भैया। कहीं हाँ अम्मी जान। कहीं बेटवा प्यास लगी है, 1 कप पानी ला दिए। कहीं बिल्कुल अम्मी जान, कर्जा माफ कराना है, प्याला पानी लाके दे देता हूँ तुमको। अम्मा ने 1 गिलास पानी मंगाया, लड़के ने पानी लाके दिया। अम्मा 1 घूंट पानी पीन, बाकी वही लड़का के बिस्तर में गिरा दी। कहीं अम्मा यो का करे, कहीं कुछ नहीं बेटवा, पानी आए गिर गवा है, लेट जाओ, कौनो बात नहीं। अभी बेचारा जब लेटे वहीं पर, तो दिसंबर का महीना, ठंडी ठंडी हवा चले, जब लेटे तो चूल्हा दिला तो इनके नींद भगाए भाई के। कहीं ना अम्मा डाल दियो बिस्तरा में पानी, बड़ी देर तक का वो बिस्तरा नरम रहा। फिर गर्म हवा, जब रात के 12 बजे 2-3 घंटा में जब वो बिस्तरा गर्म हवा और माँ ने देखा कि भैया नींद में फिर पहुंचे, तो फिर जगाई। कहीं बेटवा, कहीं हाँ अम्मा। अल्फाज बदल गए, तेवर बदल गए। कहाँ अम्मी जान था, कहा हाँ अम्मा। कहीं बेटवा 1 गिलास पानी और ला दे तू। कहीं ना बहने तो पियो रहा है अम्मा, फिर प्यासी आएगी। कहीं हाँ बेटवा कर्जा माफ करावेगा ना। कहीं बस तो तुरंते लोग पानी लेके आया, 1 घूंट पानी पिया, बाकी का पानी फिर बिस्तरे में उलट दी। बड़ी जोर से खौहाना। कैसे अम्मा यो कहा, अब बहन तो तुम पानी डाले हो, बड़ी देर के बाद बिस्तरा गर्म करे पाए, जैसे सोयन फिर जगा दियो और फिर पानी डाल दियो। कहीं कोनो बात है बेटवा, फिर सो जाओ। अब जब बेटवा बिस्तरा पर पहुंचा, नींद बड़ी बेशर्म होती है ना, है ना। आप लोगों ने सफर किया ट्रेन का, है? जब टिकट नहीं मिलता, चालू डिब्बा में कहाँ ले बैठा मिला था, जहां पर सब जने मुंह धोवा था। अच्छा पानी का कुल्ला करें तो कहा भैया देख के धो ले यार, मुंह पे पानी पड़ रहा लेकिन आंखें नहीं खुल रही है। अब नींद बेशर्म, उसको बेचारे को फिर नींद आई। रात के 3 बजे तो कहा ओ बेटवा, कहीं कहा आए, कहीं 1 गिलास पानी लाओ, कर्जा ना माफ कर रही हो का। कहीं करो लाई थे, 1 घूंट पानी पिया, बाकी का पानी फिर बेटवा के बिस्तर गिरा गया। गिलास पकड़ी से लड़का जमीन पर पटक के मारी। कहीं भाड़ में जाए तुम्हारा कर्जा, और चूल्हे के भाड़ में जाओ बुढ़ा तुम। कर्जा माफ करे चाहे ना करे, जोन हो जोन बता हो दिया का जाए। अब माफ करे चाहे ना करे, जोन हो दिया का जाए। जब बेटा कमरे से बाहर निकला ना, अब सुनो माँ की तरफ, सुनो माँ की ममता। मेरा काम है हंसाता भी हूँ, रुलाता भी हूँ, मेरी बात को अपने जहन में डालो। जब बेटा दरवाजे पर पहुंचा तो माँ ने पुकारा ममता भरी आवाज से, कहा बेटा कहाँ बूढ़ा, कहा जहां पे इतनी रात बर्दाश्त किया है, बस चंद मिनट मेरी और बात सुन ले, फिर उसके बाद मर्जी तेरी है, रुकेगा कि जाएगा। कहा जल्दी बताओ, तवज्जो का तलबगार हूं, जहन हाजिर है, जहन हाजिर है, बताऊं। मां ने कहा बेटा याद कर, आज से 18-19 साल पहले की वो जिंदगियां, जब मैं खाना खा के अपने बिस्तर पर नहीं जाती, मैं तुम्हें अपना खूने जिगर पिला के, गरम बिस्तर बिछा के, गरम लोहिया रजाई ओढ़ा के, मैं खाना तेरे बाप को खिलाती, मैं खाती, और अपने बिस्तर पे आने से पहले मेरे बिस्तर को तो पेशाब करके गीला कर दिया करता था। बेशक बेशक। पर मेरे लाल, तेरी माँ ने कभी तुझे पेशाब में नहीं लिटाया। मैं पेशाब पे लेट जाती, तुझे दूसरी तरफ लिटा लिया करती। ऐ मेरे लाल, जब रात के 12 बजते तू उस तरफ भी पेशाब कर देता, तेरी माँ गीले में लेटती और तुझे अपने सीने पे लिटा लिया करती थी। ऐ मेरे लाल, जब रात के 3 भी न बज पाते, इससे पहले तू मेरे सीने पर पेशाब करके मेरे ऊपर से और नीचे से भी बिस्तरा गीला कर दिया करता। ऐ मेरे बेटे, रब्बे अकबर की कसम, मैंने तुझे कभी फेंक कर चारपाई से नीचे नहीं फेंक दिया, मैंने तुझे अपने सीने से नहीं कलेजे से लगा के रखा। जब एक रात अपनी माँ की तू बर्दाश्त न कर सका, मेरे लाल तो कर्जा। मेरे दोस्तों,
जिस पीराने पीर की बज़्म में आप तशरीफ रखते हैं, वो पीराने पीर की माँ ने पानी का प्याला मांगा। माँ के पास प्याला का पानी लेके अब्दुल कादिर आए। आज तुम तो 100 के नोट में अम्मा के जिंदगी का खरीद लिया था। सुनो प्यारे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्या सबक तुमको देते हैं। पानी का प्याला लेके जब आप अम्मा के पास पहुंचे तो माँ सो चुकी थी। आप पानी का प्याला लेके सिरहाने खड़े रहे, पूरी रात गुजर गई। माँ को जगाना भी मुनासिब न समझा, माँ को जगाना भी मुनासिब न समझा। पूरी रात पानी का प्याला सिरहाने लेके खड़े रहे। जब तहज्जुद का वक्त आया, माँ की आंख खुली, कहा बेटा तुम पानी लेके खड़े रहे, अरे जगा लिया होता। कहा अम्मा जगाता तो तेरी शान में गुस्ताखी हो जाती। बेशक सुभान अल्लाह। ना समझा, नींद में खलल डालना मुनासिब ना समझा। मेरे प्यारे, माँ की इज्जत करो, माँ का एहतराम करो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ दूं, सुनना चाहेंगे? हाथ उठा के बताएं कितने लोग नहीं सुनना चाहते, तो हम जाइए अपने घर। तारीख के हवाले से इन उलमाओं के कदमों का बोसा लेता हूं, ये शेर आपकी मोहब्बतों के हवाले करता हूं। मुस्कुरा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि जिक्र ये है फरमान लो गो नबी का मेरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है फरमान लो गो नबी का मेरे, तेरी जन्नत तो है माँ के कदमों। सुभान अल्लाह। तो जितनी माँ से मोहब्बत करता होगा उतनी मोहब्बत से बोलेगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये है फरमान लो गो नबी का मेरे, तेरी जन्नत तो है माँ के कदमों तले। और बाप माँ की अगर तूने खिदमत न की, नहीं समझ में आया? आपा अम्मा की जो तुमने सेवा न की, तो हज उम्रा को जाने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, उसको अपना बनाने से क्या फायदा। और एक शेर पढ़ता हूं करबला वालों की तरफ से। इरशाद इरशाद। नन्हे असगर चले वादिये खुल्द में, सुभान अल्लाह। मेरे असगर चले सबके असगर चले वादिये खुल्द में। वक्त के उन यजीदों से कहते हुए, क्या कहते हैं? हाज़े कौसर के मालिक है ना मेरे। सुभान अल्लाह बेशक बेशक। हाज़े कौसर के मालिक है ना मेरे, तेरा एहसान उठाने से क्या पाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, माँ बाप की कदर करो। और एक आखिरी बात बता के जाता हूँ, उस पर अमल करने की कोशिश करो। आखिरी बात, पहली बात तो यह है कि हमेशा पाक रहा करो। बेशक बेशक हैं? इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो इसके ऊपर रोशनी डालूंगा। पहली बात तो हमेशा पाक रहा करो,
पाकी आधा ईमान है। उसके बाद में मेरे प्यारे मुसलमानों, हाथ जोड़ता है शफीकुर रहमान, अपने बच्चों को मदरसे भेजो ताकि उनके कलमे हो जाए, है ना। और आप लोग बूढ़े हो गए हैं, मदरसा नहीं पढ़ सकते हैं, तो हर घरों में एंड्रॉइड मोबाइल होगा। प्ले स्टोर में जाके जो भाषा में आप कलमा मंगाओगे, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो खाना खाने के बाद में रात में सोने से पहले सबको अपने पास बुलाकर 10-5 मिनट कलमा याद कराया करो सबको। बड़े अफसोस के बाद साथ कहना पड़ता है, आपका बच्चा जब सर पे सेहरा बंधा सजाता है, तखत पर बैठता है, कारी नईम पढ़ाते हैं, वे कहा भैया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम्हें पढ़ी नहीं पड़ती, तो ये आधा आधा पढ़ावत। कहा भैया ला इलाहा, तो कहिए ला इलाहा, कहिए कहा इल्लल्लाह, कहिए इल्लल्लाह। अब इनका इल्लल्लाह इल्लल्लाह नहीं होते। और कारी नईम ने कहा भैया बोलो मोहम्मदुर रसूल अल्लाह, कहिए मोहम्मद या रसूल अल्लाह। नादानो एक बात बताओ, आज पढ़ाने से कलमा नहीं पढ़ पाओ तू, कब्र में तुमसे फरिश्ता पूछी मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा रब कौन, तो क्या बताइए? कहियो हा लादरी, हम नहीं जाने दे, चली बेभाग कर रहा। कलमा याद करो, दुरूद याद करो, ताकि जब कब्र में तुमसे फरिश्ता पूछे मन रब्बु का, तो जवाब मिले रब्बी अल्लाह, मा दीनु का, दीनी अल इस्लाम, मा तक़ूलु फी शानी हक़्क़ी हाज़ा रजुल। इस बशर के बारे में तुम क्या जानते हो, तो बेसाख्ता हो के कह दो, तुम इनके बारे में पूछते हो, यही तो है हम गरीबों के गमगुसार। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाह रब्बा मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो शेर पढ़ने में इजाजत है? इस बच्चे की फरमाइश है, 2 शेर पढ़ता हूँ। मुस्कुरा के सारा मजमा हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। जब हुए पैदा नबी मक्के में ये गूंजी सदा, जब हुए पैदा नबी मक्के में ये गूंजी सदा। सुभान अल्लाह। जब तक पूरा मजमा आगे से लेके पीछे तक ना बोली, सुबेरे तक यही पढ़ा। जब हुए पैदा नबी मक्के में ये गूंजी सदा। मनावत है कि जल्दी खत्म कर दिए। जब हुए पैदा नबी मक्के में ये गूंजी सदा, क्या पढ़ो मरहबा सल्ले अला सल्ले सल्ले अला, पढ़ो मरहबा सल्ले अला सल्ले अला, और मोहब्बत से मरहबा सल्ले अला मरहबा अब शेर पढ़ता हूं यहां से और आपकी अदालत में ये शेर रखता हूं। अरे बाप रे बाप, इलाही बॉर्डर में सबों के नोट चलत का भैया हैं? जज़ाकुमुल्लाह, जिसने दिया अल्लाह उसको तमाम दुनिया की आफतों बलाया से उसको हिफाजत अता फरमाए। आमीन आमीन। और जिसने नहीं दिया अल्लाह उसको भी हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। मुस्कुरा के कह दो शेर पढ़ता हूं। आमना गोद में कुरान लिए बैठी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी वो मजहर रहे मान लिए बैठी है, दोनों आलम का वो सुल्तान लिए बैठी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बाखुदा अर्श का मेहमान लिए बैठी है। सुभान अल्लाह। आ गए प्यारे
पढ़ो मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। अब 100 के नोट चले लगे तो तुम पंचे हमका कम देखो तो यही पर ज्यादा नियत बैठा है, लेके भगैया होगा। पढ़ो मरहबा जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह। हम कारी नईम के हाथों का बोसा इसलिए लेते हैं कि इन हाथों ने काबे को छुआ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हम इन्हीं हाजी नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा ईमान है भाई, अब इनका ईमान क्या है अल्लाह बेहतर जाने। मैं तो हर हाजी के हाथों का बोसा लेता हूँ, बेशक बेशक इसलिए लेता हूँ कि इन हाथों ने काबे के गिलाफ को छुआ। बेशक बेशक आप भी लिया करो, बरकत होगी। बेशक बेशक आप भी हाथों को चूमा करो, इमामों के उलमाओं के हाथों को इसलिए चूमा करो कि ये हाथ रोजाना कुरान को छुआ करते हैं। हाफिजे कुरान के हाथों को चूमो, ये अपना हाथ तुम्हारे हाथ सर पे रख देंगे, बलाओं से दूर हो जाओगे। बेशक बेशक और इनके हाथों को चूमने से पहले पहले अम्मा के हाथ चूमो, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अब्बा के हाथ चूमो, फिर इनके हाथ चूमो तो सोने पर सुहागा। और कारी नईम के खाली चुमियो, अम्मा के न चुनियो तो अभागा। पढ़ो दुरूद पाक। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी शेर पढ़ूंगा, पढ़वाना नहीं, आवाज बैठ चुकी है। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, आपकी मोहब्बत की शेर रखता हूँ। बेशक इरशाद। हाँ, मुझसे माशाल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं, अल्लाह गवाह है, मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, मैं भी इनसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। आप यह के बड़े नहीं, लड़का के साथ मेहनत करिए ना, इसलिए करा करो कि हमारे मदरसे के जिम्मेदार। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मदरसे के इमामों की बड़ी जिम्मेदारी होती है। अल्लाह की कसम इन लोगों को नींदें नहीं आती है कि मैं क्या जवाब दूंगा, अल्लाह जाने, मैं चेहरा दिखाऊंगा। ये तो कैमरा चल रहा, और अगर हम सुबेरे कहे कि कारी नईम हमका यक्को नोट तुम्हारे यहाँ नात पढ़े तो नहीं पाए, हाँ तो कारी नईम साहब अगर ना रहे तो कहीं ठीक है, कोनो बात नहीं, वीडियो कैमरा वाले के भेजे ना भाई, देखा भाई वीडियो में ना हुई है तो तुमका दिया भाई नजराना है ना, और झूठ बोल दी ना हम चले गए तो कैमरा मैन बताएगा सामान झूठ बोल के गया, तमाम पैसा है ना। तुम फमई नहीं साहब कहते हैं फमई दर्रतिन खैर, खाली इंसान ही नहीं जिन्नों बशर सबने पढ़ा, क्या पढ़ा? मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले
मरहबा मरहबा पढ़े मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। मदरसे में अपने बच्चों को भेजो, वो कलमा यहाँ पढ़ेंगे, याद करेंगे, और अपने बच्चों से अपने मरने से पहले अपने कलमे दुरुस्त कर लो, वरना ये जो झूठे नारा लगावत हो ना, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, और बहन पकड़े हुए नहीं तोरी झूठा की पहले पकड़ो तो कहो न छोड़ा। वो गौस का दामन ही कैसा दामन हुआ जिसको कलमा न याद हो। कलमा याद कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो, उलमाए दीन की कदर कर लो। मदरसे में कारी नईम 100 मांगे, तुम 200 दे दिए, तो ये खुश हो के तुमका दुआ दे है, तुम्हारा दुनिया आखिरत दोनों बेहतर हो जाए। खूब किया शेर चमन शाद रहे, शफीकुर रहमान ओ साह चला, लाही बाडार आपका आबाद रहे। चलता हूँ खुदा हाफिज, चलता हूँ खुदा हाफिज। मिलने की दुआ करना, जब याद मेरी आए अल्लाह से दुआ करना। कारी नईम से फोन करवाना। जब अल्लाह के नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, दिन शंबे का था, वक्त सुबह सादिक का था। जब आप तशरीफ लाए, जिन्नो बशर, हुर व मलक, शजर व हजर खड़े होकर आका की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ रहे थे। आप भी खड़े। जाने रहमत लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत लाखों सलाम, जिसकी अज़मत पे कुर्बान का रे हरम, जिनकी जुल्फों के सदके बहारे हरम, लो शहे बज़्म परवरदिगारे हरम, शहरे यारे हिरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ाअत लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान मेरे मात लाखों सलाम। कहकशाने जो देखा तो शर्मा गई, कितनी नूरानी सूरत है सरकार की, हो जिनकी ताज़ीम को झुक गई चांदनी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान बेरहमत लाखों सलाम। तेरा अबरू करम किसने देखा नहीं, कोई मिसले यदुल्लाह देखा नहीं, किस जगह कहाँ तेरा चर्चा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत लाखों सलाम। नफ्सी नफ्सी का होगा क़यामत में शोर, जब किसी पर किसी का चलेगा ना जोर, तो उनके हाथों में होगी शफ़ाअत की डोर, काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकात लाखों
शम्ए बज़ में हिदायत तेरा हो सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरन मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व असहाबिका शफीना यौमल जज़ा। तशरीफ रखिए।